तो काटने वाली।
पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में कूदकर मृत्यु प्राप्त की थी, तब शिव ने वियोग में उनका मृत शरीर लेकर सारी धरती का भ्रमण किया था। विष्णु ने सती के मृत शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और शिव को यमुना नदी में स्नान करने को कहा। शिव के अत्यंत दुख और पीड़ा से यमुना का साफ पानी काला पड़ गया।
की अग्नि को भी खुद में समा लिया और प्रेम की पीड़ा को अपने अस्तित्व में छुपा लिया। कृष्ण ने कालिया नाग का वध भी यमुना नदी में किया था। उसके विष से भी यमुना का पानी काला पड़ गया। यमुना की ये दुखद कहानी अब तक चलती आई है। ये औरत हो या देवी हो, इस पे उदासी छाई है। सदियों से चुपचाप दुखों को ये तो सहती आई है। सबको मोक्ष दिलाने वाली खुद संगम में समाई है। प्रेम की खेलूं पी के संग जीत गई तो पिया फिर शुरू हुई एक प्रेम कहानी जो हमें आपको है सुनानी। संग लगी थी लगन जब यमुना हुई सयानी। लो आज सुनो ये कथा हमारी ज़बानी। कन्हैया याद है कछु भी कन्हैया याद है
कालिंदी को कृष्ण से रासलीला भले ना रचाई थी, जब वासुदेव ले चले कान्हा को पैर छूने को यमुना तरसाई थी। तब से ही ये अगन प्रीत की उसके मन में समाई थी। देख कृष्ण की अटखेलियां यमुना मन मन मुस्काई थी। कैसे मिला पिया के घर, कैसे मिला पिया के घर, कैसे मिला पिया के घर। चुप चुप जात घर कारवां, कैसे मिला पिया के घर, कैसे मिला पिया के घर। चुप चुप जात घर कारवां, कैसे मिला पिया के घर। सरे गमदनि गमदनि मदनि सरे सानि धप सानि धप मनि धप मगरि सा, कैसे मिला पिया के घर। भाग रचई हूँ अकेली पिया संग, झुरमुट सो मोरी जाय बना, जाय बना। कैसे मिला पिया के घर, कैसे मिला पिया के घर, कैसे मिला पिया के घर। जब निकली वर अपना ढूंढने, छवि कृष्ण की मन में बसाई थी। मैं यमुना हूँ, अर्जुन के साथ चलते चलते जंगल में प्रेमी जिसके कृष्ण ने यमुना को देखा। मैंने पूछा उनसे, कौन है वो? बोली यमुना, मैं यमुना हूँ, और ढूंढ रही हूँ। यमुना, चाहो कृष्ण बने मेरे सखा। यमुना, मैं यमुना। यूं जुड़ी कृष्ण से कालिंदी, जैसे जुड़े रूह से तन। यमुना मैं, कृष्ण की हर शय में शामिल थी, हो चाहे तन या मन। गवाले रूप में देखा उसको, देखा राक्षस वध करते, राधा संग रचाई लीला, तब देखा चुपके चुपके।